अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जाएंगे कि मशीन लर्निंग में रेगुलराइजेशन क्या चीज़ होती है और उनका यानी रेगुलराइजेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हम फिर डिस्कस करेंगे कि हम जब कोई हाइपोथेसिस या कोई मॉडल बनाते हैं तो वो मॉडल आया वो कम्प्लेक्स है या नहीं है, और वो मॉडल उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर वो यानी ये रेगुलराइजेशन उस अनसुटेबिलिटी को डिफाइन करता है, उसको मतलब कंपेंसेट करता है। अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिया गया है, जो पहला सब फिगर है जिसमें हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, लीनियर हाइपोथेसिस है, और वो तमाम जो सैंपल्स है ट्रेनिंग के उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, उनको मतलब सही ट्रेन नहीं कर पा रहा, क्लासिफाई नहीं कर पा रहा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर ट्रेनिंग में एरर बहुत ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर फिटिंग, जिसमें हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो बाइस्ड हाइपोथेसिस कहलाता है, कि उसमें जो बाइस है प्रेडिक्टेड और जो एक्चुअल है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी एरर, ट्रेनिंग एरर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो हमारे पास सब फिगर नज़र आ रहा है, इसमें यह है कि हमारे पास जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक ट्रेंड प्रेडिक्ट कर पा रहा है, एक ट्रेंड जो है वो उसको लर्न कर पा रहा है। तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल हाइपोथेसिस है या उस मॉडल के लिए, इस डेटा सेट के लिए ये सूटेबल है। जो तीसरा सिचुएशन है जो आखिर में राइट साइड पे दिया गया है, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ट्रेनिंग में हमारा हाइपोथेसिस कंप्लीटली जितनी भी हमारे जो ट्रेनिंग सैंपल्स है डेटा सेट के उनको प्रेडिक्ट करता है, उनको यानी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में जो हाइपोथेसिस ने जनरेट शुद्ध रिजल्ट्स हैं और हमारे जो रिजल्ट्स है, एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, उनके दरमियान डिफरेंस ज़ीरो के करीब होता है, लेकिन उसको हम फिर जनरलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में हमारा हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर होता है, उसमें नॉन लीनियरिटी बढ़ जाती है। ऐसे हाइपोथेसिस, ऐसे सिचुएशन को हम ओवरफिटिंग भी कहते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। वेरिएंस से मतलब यह है कि हमारे पास ये जब हम डिफरेंट टेस्ट केसेस इसको हम देंगे तो उसको ये अच्छे तरीके से जनरलाइज नहीं कर पाएगा और उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो टेस्टिंग एरर उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि इसको हम कैसे तो जनरल हम रेगुलराइजेशन हम मोस्टली ओवरफिटिंग से बचने के लिए करते हैं। तो हमारे पास हमने पहले जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था लीनियर रिग्रेशन, फिर पोलिनोमियल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उनके डिफरेंट जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, उसमें हमारे पास अगर हाइपोथेसिस में नॉन लीनियरिटी है तो वो तमाम जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसके तमाम सैंपल्स को प्रेडिक्ट कर पाएगा, लेकिन उसको हम जब टेस्टिंग में यूज़ करेंगे तो टेस्टिंग में हम अच्छे रिजल्ट्स यानी एरर हमारा बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम ओवरफिटिंग कहते हैं। फिर हम रेगुलराइजेशन की तरफ आएंगे कि ये है क्या, और हम इसको इन लीनियर रिग्रेशन में और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए पहले हम लीनियर रिग्रेशन की तरफ आते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में हम अपने हाइपोथेसिस में रेगुलराइजेशन कैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल में हाउस प्राइस प्रेडिक्शन एक डेटा सेट गिवन है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे हाउस के साइजेस हैं और वाई एक्सिस में हमारे पास उनके प्राइसेस हैं, कि जिन जो हाउसेस हैं उनके जितना साइज है उसी के मुताबिक उनके प्राइसेस भी हैं। अब इस डेटा सेट को अगर आप देखें तो इसमें नॉन लीनियर बिहेवियर है,
लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा, यानी जो ट्रेंड है इसका तकरीबन एक कर्वेचर, एक्सपोनेंशियल सा कर्वेचर आ रहा है उसमें, और फिर कांस्टेंट होने जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम लीनियर फंक्शन यूज़ करें, लीनियर हाइपोथेसिस अगर हम यूज़ करें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करें तो उससे हमारे पास जो ट्रेनिंग एरर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं कि ये बाइस्ड हाइपोथेसिस होगा, जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग एरर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उसको जनरलाइज आप कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो यानी एरर बहुत ज़्यादा होगा। तो दूसरा सिचुएशन है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बना लें जो जिसमें एक स्क्वायर टर्म आ जाए, तो उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये इस डेटा सेट को अच्छी तरीके से प्रोडिक्ट कर ले और इसको जनरलाइज भी कर ले, यानी टेस्ट केसेस अगर हमारे पास हों तो उनको भी, उनकी जो प्रेडिक्शन है वो भी अच्छी तरीके से कर लें। तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर पोलिनोमियल का ऑर्डर चेंज कर लें और फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल लगा दें, उस केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्क्वायर एंड हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाएंगी, यानी फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर टर्म्स हमारे हाइपोथेसिस में आ जाएंगे। उसमें बहुत सारे कर्वेचर्स होंगे और इसके जो मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं उन सब को ये डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे हमारा ट्रेनिंग एरर न होने के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको कोई टेस्ट डेटा देंगे तो उस केस में हमारे पास उसको सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ पर हमारा जो टेस्ट एरर होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन को हम हाई वेरिएंस कहते हैं और ओवरफिटिंग भी कहते हैं। अब हमारे पास तीन मुख्तलिफ केसेस, हम इसको थोड़ा सा हाइपोथेसिस की जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे डिस्क्राइब करते हैं ग्राफिकली भी साथ, कि हमारे पास हाउस का साइज और प्राइस गिवन है, डेटा सेट गिवन है। अगर हम लीनियर हाइपोथेसिस यूज़ करें जिसमें थीटा नॉट प्लस थीटा 1 इंटू एक्स, ये हमारे पास हाइपोथेसिस का यानी हमारा मॉडल इसी शक्ल में हो, तो ये हमेशा ही एक लीनियर लाइन ड्रा कर लेगा, और इसमें हमारे पास ट्रेनिंग के का जो डेटा सेट है उसमें एक्चुअल और हमारे जो प्रेडिक्टेड यानी लीनियर लाइन है इनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी बाइस्ड हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ये यहाँ पर हाई बाइस होगा, बाइस ज़्यादा होगा, और इसी वजह से हम इसे अंडरफिट कहते हैं। दूसरे सिचुएशन में हमारे पास अगर हम थीटा नॉट प्लस थीटा 1 इंटू एक्स प्लस थीटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये हाइपोथेसिस बना लें, तो उससे हमें थोड़ा सा बेहतर एक प्रेडिक्शन मिल जाएगी, ट्रेनिंग एरर हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लो बाइस और वेरिएंस भी कम होगा, यानी इसको हम जनरलाइज भी कर पाएंगे, तो ये लो बाइस्ड और लो वेरिएंस सिचुएशन हो जाएगी। तीसरा जो हमारे पास फिगर है उसमें अगर हम हाइपोथेसिस में थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स प्लस थीटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थीटा 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस थीटा 4 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4, ये अगर हम हाइपोथेसिस यूज़ करें तो उसमें हमारे पास बहुत सारी कर्वेचर्स आएंगी, ट्रेनिंग एरर न होने के बराबर हो जाएगा, यानी ज़ीरो समझ लें। और लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है ये इसको अगर हम टेस्ट डेटा देंगे तो ये उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफिट और हाई वेरिएंस के। हमारे पास जो डिफरेंट टेस्ट सैंपल्स अगर हम इसको देंगे तो उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से ये एक जनरलाइजेशन का इशू इसमें आ जाएगा। फिर हमारे पास जो अगर हमारे हाइपोथेसिस में, यानी जिस तरह हमने ये तीन केसेस देख ली, उसमें अगर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जी थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4, बहुत सारे फीचर्स अगर हमारे पास इन वेट्स के साथ जो फीचर्स लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हों, तो हमारे पास जो है हाइपोथेसिस जो है उसमें ओवरफिटिंग आ सकती है और वो उसको जनरलाइजेशन की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। तो ऐसे सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं।
अब आते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास ओवरफिटिंग कब आती है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम एक ही सिग्मोइडल फंक्शन यूज करते हैं। सिग्मोइडल फंक्शन का जो रिजल्ट है वो उसमें कोई ओवरफिटिंग का आंसर नहीं आता, ये हमेशा अंडरफिट ही होता है। लेकिन अगर हम उस लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर जो हम पोलिनोमियल देते हैं उसमें अगर हमारे पास ज़्यादा फीचर्स हैं तो वो हमें हाई वेरिएंस या जो ओवरफिटिंग की तरफ लेके जा सकता है। जिस तरह हमारे पास जो पहला फिगर है इसमें हमारे पास सिग्मोइडल फंक्शन के अंदर थीटा नॉट प्लस थीटा 1 इंटू x1 प्लस थीटा 2 इंटू x2, ये तीन हमारे पास इसमें थीटाज हैं, यानी तीन पैरामीटर्स हैं और दो फीचर्स हैं x1 और x2। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये जो रिजल्ट देगा तो ये एक लीनियर फंक्शन दे रहा है, यानी दो क्लासेस को ये सेपरेट कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास यानी ट्रेनिंग एरर बहुत ज़्यादा है और ऐसे रिस्पांस, ऐसे जो प्रेडिक्शन है इसको हम कहते हैं, ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहेंगे कि ये हाई बाइस्ड हाइपोथेसिस है। दूसरा है जिसमें हमने थीटा नॉट और उसके साथ जो हम थीटा 1 इंटू x1 प्लस थीटा 2 इंटू x2 प्लस थीटा 3 इंटू x1 स्क्वायर प्लस थीटा 4 इंटू x2 स्क्वायर एंड थीटा 5 इंटू x1 इंटू x2, ये हमारे पास जो फीचर सेट है और थीटास है, यानी लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ फीचर्स एंड पैरामीटर्स, ये अगर हम लॉजिस्टिक फंक्शन को देते हैं तो हमारे पास एक कर्वेचर नज़र आ रहा है जो इसकी प्रेडिक्शन है। और इससे हमें अगरचे तमाम जो सैंपल्स हैं वो एक्यूरेटली क्लासिफाई नहीं हो रही, लेकिन हमें ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे सकता है। जनरलाइज्ड जो फॉर्म है हमारे हाइपोथेसिस का वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरे केस में हमारे पास पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ जो स्क्वायर टर्म्स हैं, जो हमारे पास जो हाई ऑर्डर्ड पोलिनोमियल यहाँ पर यूज़ हुआ है लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर्स के बाद थीटा 5 से आगे अगर आप देखें तो थीटा 5 इंटू x1 स्क्वायर इंटू x2 क्यूब प्लस थीटा 6 इंटू x1 क्यूब इंटू x2 एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे, यानी हमारे पास बहुत सारे फीचर्स भी हैं और उसके साथ जो वेट्स हैं वो पैरामीटर्स हैं वो भी है और वो हमने लॉजिस्टिक फंक्शन को दी हैं। तो इससे हमें जो हाइपोथेसिस मिल रहा है वो उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर होगा, उसमें नॉन लीनियरिटी बहुत बढ़ जाएगी और जिससे वो हर क्लास हर जो सैंपल है ट्रेनिंग सेट का उसको क्लासिफाई तो कर लेगा, लेकिन उसको हम एक जनरलाइज्ड शेप, जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट केस डेटा सेट से हम कोई सैंपल्स देंगे तो उनको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो दो सिचुएशंस हमने पढ़ ली, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का और दूसरा लीनियर रिग्रेशन का। तो उसमें यह है कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस के अंदर, यानी मतलब मल्टीपल हाई ऑर्डर फीचर्स अगर हमारे पास हैं तो उसमें हमारा हाइपोथेसिस जो है वो हाई वेरिएंस की तरफ जाता है, यानी हाई ओवरफिटिंग की तरफ जा सकता है। अब ओवरफिटिंग को कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हम इनको डेटा सेट को या अपने जो हाइपोथेसिस है उसको प्लॉट कर लें, उसके रिजल्ट को प्लॉट कर लें और उसके विजुअली अगर उसको देख लें तो उससे हम बच सकते हैं। लेकिन जो फीचर्स यानी उसमें हाई ऑर्डर्ड है उनको हम उस विजुअलाइजेशन के बाद ड्रॉप कर लें, तो ये एक हेक्टिक काम है अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पर ओवरफिटिंग से बचने के लिए हम दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक जो पहले मैंने जिक्र किया कि रिड्यूस नंबर ऑफ फीचर्स, ये मैनुअल तरीका है लेकिन बड़े लार्ज डेटा सेट्स में ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा तरीका जो है वो रेगुलराइजेशन का है कि ये इसमें आप फीचर्स हटाते नहीं हैं लेकिन
इसमें आप ऐसा एक लैम्डा फंक्शन, लैम्डा जो वेरिएबल है वो ऐड करते हैं, जिससे उन पैरामीटर्स का, जो हाई ऑर्डर पैरामीटर्स हैं, उनका जो असर है वो कम किया जा सकता है। तो ये एक सूटेबल तरीका है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने इनको डिराइव किया था फॉर ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था लीनियर रिग्रेशन के लिए, जिसमें हमारा जो मकसद होता है कि हम अगर कोई ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन, लीनियर हाइपोथेसिस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो उसमें हमारे पास ये 1/2m summation from I from 1 to m and the hypothesis minus hypothesis predicted minus the actual y's या actual जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर्स, अगर इसके साथ हम ऐड कर लें प्लस 100,000 इंटू थीटा 3 स्क्वायर प्लस 1000 इंटू थीटा 4 स्क्वायर। अब ये जो थीटा 3 है और थीटा 4 है, इनका जो असर है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? उसको हम अगर कोई ऐसा हायर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें तो इसका असर कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम बाकी अगर हमारा जो बाकी टर्म है ये जो समेशन के अंदर है, इसको अगर हम ज़ीरो पुट कर लें तो, और हमारे पास ये जो ग्रीन स्पेस में नज़र आ रहा है कि a इज इक्वल टू 1000 n टू b, तो अब ये जो b है इसको हम 1000 टाइम्स मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इसी का मतलब ये है कि हमारे पास ऊपर हाइपोथेसिस ये जो कॉस्ट फंक्शन के साथ ये जो 1000 इंटू थीटा 3 स्क्वायर है, ये इसका मतलब ये है कि हम थीटा 3 को 1000 टाइम्स मिनिमाइज कर रहे हैं। इसी तरह थीटा 4 के स्क्वायर को हम 1000 टाइम्स मिनिमाइज कर रहे हैं। तो ये हम एक सूटेबल तरीका है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है थीटा नॉट प्लस थीटा 1 इंटू एक्स प्लस थीटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम नियर टू ज़ीरो कर लेते हैं अगर हम 1000 से या किसी हाई ऑर्डर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट फंक्शन में। तो ये इसका जो ये जो पर्पल कलर में, जो पिंक कलर में नज़र आ रहा है, जो यानी ये जो ब्लू नज़र आ रहा है, ये प्रेडिक्शन है या जिसके ये ओरिजिनल हाइपोथेसिस, यानी जिसमें हमारे पास थीटा 3 और थीटा 4 वाले टर्म्स इंक्लूड है, ये उनकी प्रेडिक्शन है। और जो ग्रीन पर्पल सा यानी जो नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास जो यानी इसका जो ग्राफ है, ये हमारे पास इनको जब हम रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं, वो यानी थीटा 3 और थीटा 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक जनरलाइज्ड फॉर्म है और इससे हम ओवरफिटिंग से बच सकते हैं इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 100 फीचर्स हैं x1 से लेके x100 तक, तो इस केस में हमारे पास हम मैनुअल तो उसको हम नहीं उठा सकते ना कि इन जो पैरामीटर्स हैं इनको हम श्रिंक करना चाहते हैं, इनको हम श्रिंक नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म टर्म यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो ऐसे बन जाएगा कि हमारे पास जे ऑफ थीटा, यानी ये कॉस्ट फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन का, हमारे पास यानी 1/2m समेशन के अंदर ओरिजिनल जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, प्लस लैम्डा इनटू समेशन ऑफ n फ्रॉम i फ्रॉम 1 to m n इनटू थीटा j स्क्वायर। तो इसको हम डिफरेंट यानी मतलब इसको हम ये जो लैम्डा है ये हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू होगी, यानी 1000, 2000, 3000, इसको हम जितना बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से हमारे ये जो थीटाज हैं, यानी थीटा 1 से लेके थीटा n तक, ये तमाम थीटाज इनका जो असर है वो कम होता जाएगा।
अगर ये लैम्डा को हम इन्फिनिटी कर लेते हैं तो ये तमाम थीटा 0 हो जाएंगे, इनको हम पेनलाइज करते हैं। तो यानी हाई ऑर्डर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनको हम पेनलाइज करते हैं, जिससे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो श्रिंक हो जाता है और उससे हमें एक अच्छी जनरलाइजेशन मिल जाती है। अब हमारे पास अगर लैम्डा जो है वो अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो उस केस में हमें यानी इन का जो असर है ये 0 के करीब हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये ओरिजिनल जो हाइपोथेसिस है उसको उसमें से जो सिर्फ ओरिजिनल यानी थीटा नॉट को ये उठा लेगा और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको 0 कर देगा। तो ये हमारे पास इस सिचुएशन में हमें अंडर फिटिंग का खदशा आ सकता है। अगर हम इसको कम कर देते हैं, लैम्डा अगर इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो उस केस में हमें ओवरफिटिंग आ सकती है। तो ये जो लैम्डा की जो वैल्यू है ये भी बड़े ट्रेनिंग से और बड़ी मतलब अच्छे सिलेक्शन से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी मतलब बड़े अच्छे चेक करेंगे कि अच्छा ये लैम्डा की वैल्यू ये है तो उससे हमारा जो रिजल्ट है वो कैसे आ रहा है, तो इसको हम फिर ग्राफिकली शो कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन यानी उसमें जो हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम दो तरीकों से उसको ट्रेन करते हैं। एक ग्रेडियंट डेसेंट हमने डिस्कस किया था, दूसरा हमारा था नॉर्मल इक्वेशन। और ये हमारे पास ये जो जे थीटा जो है ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था। अब रेगुलराइजेशन के बाद इसके साथ एक और टर्म ऐड हो गया, ये हमारे पास लैम्डा इनटू समेशन और थीटा स्क्वायर, यानी जितनी भी थीटाज हैं थीटा नॉट को छोड़ के इसके अलावा जो बाकी जितनी भी थीटाज हैं वो उसमें यानी उसका असर हम कम करने जा रहे हैं। अगर हम ग्रेडियंट डेसेंट की बात करें तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि हमारा मकसद होता है कि इस कॉस्ट फंक्शन को हम मिनिमाइज कर लें और इसके बेस पे हम जो पैरामीटर्स हैं यानी जितनी भी थीटाज हैं उनको अपडेट करते जाएं। तो ये हमारे पास इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक ये जो ऊपर जे थीटा वाला ये वाला टर्म होता है हमारे ग्रेडियंट डेसेंट में, और दूसरा जो अपडेशन वाला है। अब अपडेशन वाला चूंकि हम इसके थीटा नॉट के ऊपर हम कोई रेगुलराइजेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए इसको हमने अलहदा रखा है। अब ये टर्म्स हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये डिराइव किए थे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा है, यानी थीटा नॉट को हम अगर अपडेट करते हैं तो थीटा नॉट यानी अपडेटेड थीटा नॉट जो होगी वो थीटा नॉट माइनस अल्फा 1 डिवाइड बाय m समेशन ऑफ हाइपोथेसिस माइनस हाइपोथेसिस वैल्यू माइनस जो एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय x नॉट जो 22 होता है। इसी तरह जो बाकी इसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं उनको हम नीचे वाला जो गिवन फार्मूला है इससे हम अपडेट करते हैं, और ये दोनों हम किससे अचीव करते हैं? पार्शियल बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 एंड देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ग्रेडियंट डेसेंट में ये दो मेन सेक्शंस होते हैं। अब हमारे पास ये तो हमारे यानी मतलब जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसमें तो हमने लैम्डा वाला जो फंक्शन है वो इंक्लूड कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमारे जो अपडेट पैरामीटर हैं उसमें हमारे पास लैम्डा वाला फंक्शन यानी रेगुलराइजेशन वाला टर्म यूज़ नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल जो पिछला हमने अपडेटेड वैल्यू है प्लस लैम्डा बाई m इनटू थीटा j, ये रेगुलराइजेशन के बाद हम अगर उस ओवरऑल j थीटा को का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है।
तो ये सिचुएशन होगी। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो इस शक्ल में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से हम थीटा जे को कॉमन लेते हैं और बाकी चीज़ों को हम सेपरेट रखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जितनी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स का जो असर होगा ना 1 माइनस अल्फा इंटू लेमडा डिवाइड बाई एम। अब अल्फा जो है ये इसको हम लर्निंग रेट कहते हैं और ये यूजुअली 1 या 1 से मतलब लेस होता है। लेमडा जो है ये मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है और एम ये नंबर ऑफ सैंपल्स हैं कि आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में कितने सैंपल्स हैं। तो बहुत बड़ा नंबर अगर हम छोटे नंबर पे डिवाइड करते हैं और उसके साथ सम पॉइंट्स ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एक इसकी जो वैल्यू बनती है ये तकरीबन 0.99 और 0.95 के करीब करीब बनती है, यानी 1 के करीब करीब हो जाती है। यानी इन जो थीटास हैं इनका असर हम इतना ज़्यादा कम भी नहीं कर रहे और इतना ज़्यादा बढ़ा भी नहीं रहे। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल इक्वेशन में, अगर हम रेगुलराइजेशन का टर्म यूज़ करते हैं तो इसमें हम एक सैम्पल ट्रैक यूज़ करेंगे कि जिसमें हम एक एक्स्ट्रा टर्म लेमडा मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स n+1 एंड क्रॉस n+1 मैट्रिक्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो n+1 है और जो मैट्रिक्स है n+1 क्रॉस n+1 ये मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं नॉर्मलाइज्ड तरीके से जब हम पैरामीटर्स निकालेंगे तो उसकी में हम x ट्रांसपोज यानी x इनपुट जो हमारे फीचर्स हैं फीचर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस लेमडा इनटू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस होल का इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज इनटू y। ये हमारे पास इससे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे पैरामीटर्स होंगे यानी ट्रेंड पैरामीटर्स होंगे। नेक्स्ट हम रेगुलराइजेशन अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हाइपोथेसिस में यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास यही तरीका होगा। अब प्रीवियसली हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जे ऑफ थीटा यानी कॉस्ट फंक्शन डिराइव किया था, वो था 1 डिवाइड बाई एम होल माइनस साइन के साथ 1 डिवाइड बाई एम पेयर समेशन फ्रॉम आई फ्रॉम 1 टू m, यानी इतनी फीचर्स हैं हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में। वाई आई यानी आई जो हमारा आउटपुट है, फिर उसके साथ लॉग एच थीटा ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस वाई आई इनटू लॉग ऑफ 1 माइनस एच थीटा ऑफ एक्स आई। तो ये हमारे पास पिछला था। अब इसके साथ भी जिस तरह हमने लीनियर रिग्रेशन के साथ किया कि उसके साथ हमने रेगुलराइजेशन का टर्म ऐड किया, तो यहाँ पर भी प्लस लेमडा बाई 2m इनटू समेशन और थीटा जे स्क्वायर ये इसके साथ हम ऐड करेंगे। फिर अगर हम इसको ग्रेडियंट डिसेंट से ट्रेन करना चाहेंगे तो उसमें हम इस पूरे टर्म का जो डेरिवेटिव है वो लगा के यानी ये उसके साथ लगाएंगे। अब यहाँ पर जो अपडेट पैरामीटर हैं वो पिछले हमारे ओरिजिनल केस में हमारे पास था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। अच्छा, ये ज़हन में नोट कर लें कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम जो अपडेटेड यानी थीटा या पैरामीटर के अपडेशन है वो वही लगाते हैं जो लीनियर रिग्रेशन का था, ये वही है। यानी मतलब उसमें ये हम इस जे थीटा जो है यानी जो कॉस्ट फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालते। ये असल में हम यहाँ पर जो अपडेशन ऑफ पैरामीटर या थीटास हम करते हैं वो वही है जो कि लीनियर रिग्रेशन के लिए होता है। तो ये वही पिछले जिस तरह हमारे लीनियर रिग्रेशन में था तो उस तरीके से हम थीटा जे को अपडेट करते हैं और इसके साथ अब हम वही फार्मूला जो हमने डिराइव किया था अपडेशन के लिए लीनियर रिग्रेशन के लिए वही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इससे हम नेक्स्ट जो यानी थीटा होगी वो यानी अपडेटेड एक दफ़ा अगर एक रनिंग हो गई ग्रेडियंट डिसेंट की और उसमें हमें रिज़ल्ट नहीं मिले
यानी मतलब ट्रेनिंग एरर बहुत ज़्यादा था, तो उसको हम जब थीटास या पैरामीटर्स अपडेट करेंगे तो ये इसी तरीके से, इसी फार्मूले से हम उनको अपडेट करेंगे। अगर हम लीनियर रिग्रेशन को हम ग्रेडिएंट डिसेंट और नॉर्मल इक्वेशन के अलावा अगर हम किसी हाई ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स के ज़रिए करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले एक फंक्शन बनानी पड़ती है। अगर हम मैटलैब की ऑप्टिमाइजेशन टूल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन को हम दो चीज़ें फीड करते हैं। वो फंक्शन क्या है, यानी मतलब उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर उसके फार्मूलेज यानी कास्ट फंक्शन और ग्रेडिएंट जो हमारे पास अपडेट पैरामीटर है उसका फार्मूला हम देंगे, और इसी फार्मूले को जो हम इनपुट देते हैं वो थीटास देते हैं। तो हमारे पास ये जो कॉस्ट फंक्शन है जिसको हमने थीटा दिया हुआ है, यानी इसका एक इनपुट है थीटास, और उसकी बेस पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा कॉस्ट फंक्शन का, यानी जे वेल जो है ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, और ग्रेडिएंट जो है वो अपडेट पैरामीटर है थीटास का। तो पहले हम वही फार्मूला जो पहले दिया गया था वो देंगे, यानी जे थीटा। फिर उसके बाद हम थीटा नॉट का जो फार्मूला था वो लगाएंगे ग्रेडिएंट 1 में। फिर ग्रेडिएंट 2 में हम थीटा 1 का जो फार्मूला था अपडेशन का वो लगाएंगे, फिर एंड सो ऑन, यानी ये पूरा चलता रहेगा। तो उसके बाद इस फंक्शन को हम पास करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि उस फंक्शन को अगर हम ऑप्टिमाइजेशन टूल में जाएं तो वहाँ पर हम अपना ऑप्टिमाइज़र सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एफ मिन अन यानी अनकंस्ट्रेंट मिनिमाइजेशन फंक्शन हम तरीका एल्गोरिथम हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा फंक्शन एज आर्गूमेंट देते हैं। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम देंगे @कॉस्ट फंक्शन, जो पहले हमने उसका कोड लिखा होगा। फिर इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो जे वैल्यू और ग्रेडिएंट्स का रिजल्ट मिलेगा। ये ओवरऑल उस फंक्शन को थोड़ा सा हमने जो पिछले हमने कॉस्ट फंक्शन डिराइव की हैं और मुख्तलिफ थीटा की अपडेशन वाली फंक्शंस हैं, वो तमाम एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पर लिखी हैं कि जे वैल्यू विल बी इक्वल टू, यानी जे थीटा विल बी इक्वल टू द फार्मूला गिवन ओवर हियर, और ये भी पूरी रेगुलराइजेशन के साथ ही है। इसी तरह ग्रेडिएंट 1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा ग्रेडिएंट 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m इंटू समेशन फ्रॉम 1 टू m, और हाइपोथेसिस माइनस एक्चुअल इनटू द फर्स्ट द बाइस पैरामीटर। बाइस पैरामीटर ये x नॉट जो होता है ये हम पहले जो इनपुट है जो यानी x1 के साथ जो पहला इनपुट है, यानी x नॉट जो थीटा नॉट के साथ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमेशा 1 ही रखते हैं। इसको 22 कहते हैं और ये हमेशा 1 ही रखते हैं। फिर जो दूसरा है ग्रेडिएंट 2, इसमें हम पहला फीचर यूज़ करेंगे 1 डिवाइड बाई m, इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाई m समेशन के अंदर हमारे पास हाइपोथेसिस की वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट फीचर प्लस लैम्डा बाई m इनटू थीटा 1। अब ये जो पहले पैरामीटर के साथ यहाँ पर इसके साथ रेगुलराइजेशन पैरामीटर यूज़ हुआ है, यानी लैम्डा का टर्म यूज़ हुआ है। इसी तरह आप ग्रेडिएंट 3 और जितने भी आपके ग्रेडिएंट्स होंगे, यानी जितने भी आपके पास थीटाज हैं, उतने ही आप ये जो अपडेशन उनके लिए अपडेशन करेंगे। इसका जो लिंक है, यानी आप एफ मिन अंक जो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और इसी एग्जांपल को या इसी मतलब एक्सप्रेशन को, इसी फंक्शन को आप वहाँ पर कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लिंक गिवन है जिसमें आप इसी फंक्शन को एज पैरामीटर लगा के उससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।